हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम लोग BHU BA आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के इंट्रेंस सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि CUET के अंतर्गत कराया जा रहा है। ढेर सारे स्टूडेंट्स का कन्फ्यूज़न है और क्वेरीज भी थी कि सर इसमें सिलेबस कैसा है और इसमें ऑप्शनल क्या है और ढेर सारी लैंग्वेज क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो इस वीडियो में आपको मैं विश्वास दिला दूँ, आप बहुत सारी जानकारी और साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जान पाएंगे जो कि आप अभी तक शायद नहीं जाने होंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज़ मोहन एंड यू आर वाचिंग BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन। पहले हम बात करेंगे इंट्रेंस सिलेबस की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, BHU BA में दो ब्रांचेज हैं, आर्ट्स और सोशल साइंसेज। इसमें सब्जेक्ट्स का अंतर होता है। आर्ट्स में मैक्सिमम लैंग्वेज होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं। इससे रिलेटेड आपको लिंक में एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे कि आखिर इनमें अंतर क्या है। ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन आपको बता दें सिलेबस आपका सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग CUET UG के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका सिलेबस जो होगा वो दो सेक्शन में डिवाइड होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सेक्शन फर्स्ट ए जो होगा वो लैंग्वेज का होगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक को करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने। इससे ज़्यादा भी करेंगे तो आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर पे ही मार्क्स मिलेगा। इसका मतलब आपको फुल मार्क्स जो होगा वो 40 क्वेश्चंस पे ही मिलेगा। ये कन्फ्यूज़न था, CUET का एक नया एक्सपेरिमेंट है और इसलिए आप लोगों को ये बताना काफ़ी ज़रूरी है। सेक्शन सेकंड जो है वो है जनरल टेस्ट का, GK GS, जिसमें GK, करेंट अफेयर, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग जैसे पोर्शन इसी में आएंगे। इसमें आपको 75 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको 60 अटेम्प्ट करने हैं और 60 पे ही फुल मार्क्स आपको मिलेगा। तो जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स जो आप में से वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स पिछले अगर सिलेबस से जो पहले इंट्रेंस एग्जाम होता था उससे कंपेयर करेंगे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। बस लैंग्वेज के जो लैंग्वेज पोर्शन का जो क्वेश्चन है उनको बढ़ाया गया है। और इससे क्या होगा कि जो लैंग्वेज पोर्शन के स्टूडेंट्स जिनका लैंग्वेज अच्छा है, चाहे हिंदी और इंग्लिश, उन्हें आप कह सकते हो कि एक एडवांटेज मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक पैटर्न के बारे में कि आखिर आपको पैटर्न कैसा मिलने वाला है एग्ज़ाम में। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही स्लॉट में हो जाएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में ही। जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्स में जो कोर्सेज के एग्ज़ाम जो हैं 2 शिफ्ट में होंगे, लेकिन आपका एक ही में हो जाएगा। सेक्शन जो फर्स्ट ए है इसमें आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, जो कि फुल मार्क्स जो होगा वो 200 का होगा। आपको समय मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा, 45 मिनट्स। एंड जो सेक्शन थर्ड होगा जनरल टेस्ट का, GK GS आप कह लीजिए उसको, ये इसमें 60 क्वेश्चंस हैं आपको करने हैं, जो 300 मार्क्स के होंगे फुल मार्क्स, और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। इस तरीके से अगर हम टोटल का देखें तो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 500 फुल मार्क्स हो जाता है और 1 घंटे 45 मिनट आपका पूरा समय हो जाता है। इसके बाद पेपर पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये तो आप जानते हैं ऑलरेडी। अब एक और चीज़ है कि इस बार एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 5 मार्क्स कर दी गई है बढ़ा के, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और माइनस मार्किंग जो है वो -1 कर दी गई है। एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके सिर्फ 1 मार्क्स ही डिडक्ट होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो BHU BA के अंदर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज की सीट्स सेपरेट हैं, ये दो अलग फैकल्टी है। इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल से बात कर लेंगे। बस आप यहाँ जान लीजिए कि जो मेन कैंपस में सीट है आर्ट्स के लिए, आर्ट सब्जेक्ट्स के लिए, ये आप देख सकते हैं वो 765 है। यहाँ पे एक MMB कैंपस के अंदर ही एक फीमेल्स के लिए एक और कॉलेज है, वहाँ 286 है। ये एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। AMPG आर्य महिला PG कॉलेज, यहाँ आप सीट देख सकते हैं इसकी। VKM वसंत कन्या महाविद्यालय और VCW, फिर ये वसंत कॉलेज ऑफ वुमेंस है, ये 412 सीट है यहाँ। और DAV PG कॉलेज जो है यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, और वो हैं 309 सीट्स। ये आर्ट्स फैकल्टी की सीट्स है। और इसके बाद आप देखेंगे सोशल साइंस फैकल्टी की सीट, तो यहाँ पे आप पाएंगे कि मेन कैंपस में, हालांकि सारे स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है, एम होता है, वो होता है मेन कैंपस, वो 573 है। और ये जो है ये फीमेल है, ओनली फॉर फीमेल है, जहाँ 193, 383 आप देख सकते हैं। VKM में 274 और 210।
और इसके बाद डीएवी पीजी कॉलेज में, जहाँ मेल फीमेल दोनों के लिए, ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ 326 सीट है। आप में से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप आर्ट्स में लेना चाहते हैं या सोशल साइंसेज में लेना चाहते हैं, तो वो आपको अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सीट्स को देखते हुए वो आपको खुद डिसाइड करना होगा। अब हम लोग फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस के फ़ी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जब भी आप मेन कैंपस के कोई भी कोर्स या ऑनर्स जब सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थोड़ी सी फीस अप डाउन होती है, बट उससे ज़्यादा वो डिफरेंस नहीं आएगा। तो मिनिमम 1980 से लेके 2400 रुपये आपके फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस लगेगी। इसके ऑनवर्ड, इसके आगे आपकी फ़ीस 1000 नियर अबाउट 1000 हो जाती है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि ये पर सेमेस्टर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा दिया। केवल फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा लगती है, फिर कम हो जाती है, मतलब ऑनवर्ड कम लगती है। हॉस्टल फीस की बात करें तो ये पर हॉस्टल भी वैरी कर सकता है, बट जो अभी चल रहा है वो मतलब पहले से फ़ी इंक्रीज़ हुई है, तो वो 4000 से 4500 रुपये तक आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करना होगा, और अगले सेमेस्टर में आपको 1500 रुपये पे करना होता है। ये सिर्फ लॉजिंग का होता है, फूडिंग का मतलब खाने का वो आपको अलग से देना होता है। इसके बाद एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, बीएचयू के अंदर एक और तरीके की सीट्स होती हैं, जैसे कि ओवरऑल जो सीट्स होती हैं इसकी 10% बढ़ाई जाती हैं इसी का, जैसे यहाँ 765 है तो 70 सीट्स जो होंगी प्लस ऐड करके पेड पे एडमिशन लिया जाएगा। पेड का मतलब होता है सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। तो इसमें क्या होता है, इसकी फीस जो होती है 10,000 प्लस होती है, लगभग 12,000 आपको पे करना। तो ये वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जिनको अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा होता है उतने मार्क्स पे रेगुलर में, और या तो जिनके कम मार्क्स होते हैं, जिनका रेगुलर पे एडमिशन, ये सब रेगुलर फीस है। बट पेड फीस, पेड कोर्सेज भी ये बीएचयू का एक अपना अलग फीचर है आप कह सकते हो, और ये शायद हर जगह नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है। तो हमने आज फ़ी देख लिया, सीट्स देख लिया, उसके पेपर पैटर्न साइंसेस के बीच में डिफरेंस जान के ही फॉर्म में जब भी ऑप्शन आएगा या काउंसलिंग में आएगा तो उसको ध्यान से सेलेक्ट करिएगा। आर्ट्स में मैक्सिमम लैंग्वेजेस होती हैं बट सीट्स ज़्यादा होती हैं। सोशल साइंस में सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, और भी ढेर सारे हिस्ट्री जैसे कोर्सेज इसमें आते हैं, और इन सब में एक एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ती है दोनों में, चाहे आप आर्ट्स फैकल्टी से करें या सोशल साइंसेज से। तो आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा कोई क्वेरीज़ है और आपको पीडीएफ चाहिए जो सिलेबस हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इनके डिटेल्ड जो सिलेबस है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।